के अल्फा और के बीटा एक्सरे, एल अल्फा और एल बीटा एक्सरे, इनकी वेवलेंथ की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हम किसी भी मेटल एटम में ऑर्बिट्स के एनर्जी लेवल को रीडिफाइन कर रहे हैं। हम एनर्जी लेवल ऑफ के शेल, एनर्जी लेवल ऑफ एल शेल, एनर्जी लेवल ऑफ एम, एन और ओ, इनको रीडिफाइन कर, इनके डिफाइन करने के तरीके को भी देखो। और सबसे पहली बात, ये जो टारगेट मेटल एटम है, इस टारगेट मेटल एटम के लिए हम अलग अलग ऑर्बिट्स का एनर्जी लेवल ड्रॉ कर रहे हैं। हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट, let's define it as energy required to pull out an electron from that orbit. एनर्जी ऑफ ऑर्बिट को कंसेप्चुलाइज और डिफाइन करने का तरीका देखो, हम तरीका बदल दे रहे हैं। के ऑर्बिट की एनर्जी हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? इस के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को खींचकर बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो इसके शेल का एनर्जी लेवल कह दो। एल शेल जो कि n = 2 है, इसकी एनर्जी कैसे डिफाइन कर रहे हैं? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस सेकेंड ऑर्बिट, और टू पुल आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस एल ऑर्बिट। इसी तरह से थर्ड ऑर्बिट, हम ऑर्बिट के एनर्जी को डिफाइन करने के तरीके को ही बदल दिए। द एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ एनी शेल इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट ऑर्बिट। अब जरा सोचिए, ओ शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए या एन शेल से? हम कहेंगे डेफिनेटली ओ शेल से बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, इसके लिए ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी एन शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उससे भी ज्यादा एनर्जी लगेगी एम शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उससे भी ज्यादा एनर्जी लगेगी हमें एल शेल के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और के शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी हम मेटल n = 1 और के शेल एनर्जी सबसे अधिक कहेंगे। इससे कम एनर्जी हम कहेंगे n = 2 और एल शेल। इससे कम हम एनर्जी कहेंगे n = 3 के लिए, और एम शेल के लिए। इससे कम हम एनर्जी कहेंगे n = 4 के लिए और एन शेल के लिए, और n = 5 के लिए सबसे कम एनर्जी और ओ शेल के लिए। हमने इस केस में तो ऑर्बिट्स के एनर्जी लेवल को बिल्कुल उलट ही दिया, क्योंकि डेफिनेशन क्या दी है, फिर आप समझो। द एनर्जी रिक्वायर्ड to pull out, or the minimum energy required to pull out an electron from that orbit, that is the energy of that orbit. हम कहेंगे के शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे कठिन है, इसके लिए सबसे अधिक एनर्जी चाहिए, इसलिए के शेल की एनर्जी सबसे अधिक, इससे कम एनर्जी एल की, इससे कम एन की, इससे कम। हम सबसे पहले तो इस तरीके से एनर्जी लेवल डिफाइन कर देते हैं। अब खास बात, अलग अलग मेटल के लिए यह ई के, ई एल, ये सब अलग अलग होगा। इसको हम ई के कहेंगे, इसको हम कहेंगे ई एल, इसको हम कहेंगे ई एम, इसको हम कहेंगे ई एन।
इसको ई ओ। अलग अलग मेटल के लिए यह अलग अलग होगा। हाइड्रोजन के लिए 6 होता है, निकल के लिए अलग, कोबाल्ट के लिए अलग, कॉपर के लिए अलग, सिल्वर के लिए अलग, ये सब अलग अलग। अब ये अल्फा क्या है? एक इलेक्ट्रॉन एल से के में जा रहा है, तो एनर्जी का जो चेंज हो रहा है वो ई के माइनस ई एल। और के अल्फा एक्सरे चेंज इन एनर्जी इज ई के माइनस ई एल। hc upon wavelength of k alpha is ek minus el, or the wavelength of k alpha is hc upon ek minus el. This would be the wavelength of K alpha X-ray. Hc की वैल्यू फिक्स है, और वही फंडा लगाना है। यदि एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, वेवलेंथ आर्मस्ट्रांग में चाहिए, तो Hc वर्मा 12 नंबर का 420 हमेशा लगाते रहो, इधर भी। अब के बीटा एक्सरे, के बीटा एक्सरे में इलेक्ट्रॉन बीटा शेल से के शेल में आ रहा है, तो एनर्जी चेंज जो हो रहा है दैट इज फ्रॉम के टू एम। फॉर के बीटा एक्सरे For K beta X-ray, change in energy is from Ek minus En, or Hc upon wavelength of K beta is Ek minus En, or wavelength of K beta X-ray is Hc upon Ek minus Em. This is wavelength of K beta X-ray. यह जो वेवलेंथ वैल्यू है इस ग्राफ में, यह जो वेवलेंथ वैल्यू है इसे हम कैलकुलेट करके बता रहे हैं। अब एल अल्फा और एल बीटा एक्सरे भी लिख देते हैं। अब हम L alpha X-ray change in energy is EL minus EM, or wavelength of L alpha is Hc. This is Hc upon wavelength of L alpha, Hc upon EL minus EM. In the similar manner, wavelength of L beta X-ray would be Hc upon EL minus En. You can always write all this. अब फिर भी एक बात बिल्कुल साफ है, द कैरेक्टर ऑफ एक्सरे वो ना तो एल बीटा एल अल्फा पर डिपेंड करेगा, और ना ही कैरेक्टर ऑफ एक्सरे के बीटा पर भी कोई खास डिपेंड नहीं करेगा। के बीटा की भी इंटेंसिटी काफी कमी होती है। कैरेक्टर ऑफ एक्सरे कंप्लीटली डिपेंड ऑन के अल्फा एक्सरे। इट ऑलमोस्ट डिपेंड कंप्लीटली ऑन के अल्फा एक्सरे। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक
wavelength of X-ray. Prominently X-ray का कैरेक्टर इसी के अल्फा पर डिपेंड करता है। और के अल्फा एक्स-रे की वेवलेंथ एक और तरीके से लिखी, हम कहते हैं कि अल्फा एक्स-रे क्या है, जरा देखें। के अल्फा एक्स-रे एमिट होने की यह कंडीशन है कि एक वैकेंसी के शेल में आई हुई है, यह के शेल है और यह एल शेल है। के शेल में वास्तव में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मगर एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया है। वो गायब इसलिए हुआ है क्योंकि बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आया था, वो उसको भगा लिया, इसलिए इसके अंदर वैकेंसी आ गई। और अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है और एल शेल में सारे इलेक्ट्रॉन। अब यह इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन एल से के में होता है, तो यह के अल्फा ट्रांजिशन कहलाता है। हम यदि इसे एक न्यूक्लियाई मान ले तो के अल्फा ट्रांजिशन के दौरान इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जा रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z-1 कहा जा सकता है। ड्यूरिंग के अल्फा एक्स-रे emission, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है? 2 to 1 एंड effective nuclear charge is nearly equal to Z प्रोटॉन से, Z प्रोटॉन में और फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन के होने से एक प्रोटॉन इफेक्टिवली कम दिखेगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z-1 दिखेगा। तो वो जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं डेल्टा E इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के दौरान डेल्टा E इज 13.6 इंटू 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। यह जो हमने लिखा था, इस एक्सप्रेशन को के अल्फा एक्स-रे के लिए आई मे रीराइट इट इन दिस मैनर, डेल्टा E इज इक्वल टू, दिस वाज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 ऐसा का ऐसा ही लिखा हुआ है, 1 बाय N1 स्क्वायर 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 2 स्क्वायर, और Z इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इधर लिख दूंगा Z-1, और इसे मैं
नियरली इक्वल लिखता हूं, नॉट एग्जैक्टली z माइनस 1 स्क्वायर, दिस मच ईवी। ये जो हाइड्रोजन के लिए हमने एक्सप्रेशन लिखा था, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए एक्सप्रेशन यह लिखा था, डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर ईवी। तो के अल्फा एक्सरे के लिए n1 और n2 27 में हो रहा है, तो n1 n2 102 हो गया, और z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज z माइनस 1, z माइनस 1 स्क्वायर। के अल्फा एक्सरे इस तरह से लिखा जा सकता है, दिस वुड बी इक्वल टू hc अपॉन वेवलेंथ ऑफ के अल्फा। के अल्फा एक्सरे की वेवलेंथ इस तरीके से भी डिटरमाइन रफली करी जा सकती है। इनफैक्ट मेजर थ्योरी पोर्शन एक्स-रेज का हो चुका है, थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन बाकी है, और मेरे पास कल का लेक्चर सुरक्षित है। कल के दिन मैं कंफर्टेबली एक्स-रेज की पूरी थ्योरी करा सकूंगा। आप जो अभी मैंने शीट्स दी है उसमें ढेर सारे प्रॉब्लम्स जो दिए उसको तेजी से करना चालू करो। शीट्स और प्रॉब्लम्स करने लायक थ्योरी मैंने पूरी बता दी है। इसके बाद आगे जो मैं बताने वाला हूं दैट इज मोर थियोरेटिकल, उसकी वजह से कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं अटकेगा, कंसेप्ट बनेंगे, बस तेजी से उस शीट को करना चालू करो। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, गुड नाइट।